आज की वीडियो स्पेशल मिस्टर जड़ की फसाद की लाइव के ऊपर है। अभी लाइव मैंने देखा है, टोटल लाइव जो है 17 मिनट 10 सेकेंड का है। अब मैंने देखा है लास्ट में अभी 9:49 है, सॉरी 9 मिनट 49 सेकेंड में ए कालिया नाग जो है बोल रहा है मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, कल मैं लाइव आऊंगा क्योंकि यहाँ पे मम्मी और दीदी है तो इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। अबे कालिया, उस दिन जब हॉस्पिटल से आया था तो जो ऑपरेशन हुआ था और जो पत्नी तुम्हारी फर्स्ट पत्नी तुम्हें मौत के मुंह से तुम्हें बचा के लेके आई थी, तो क्या तुम्हें दिमाग में क्या चल गया था उस टाइम? तुम्हें लाज शर्म नहीं आया था? जो बोल रहा था उसके पास इसके बिना नहीं जी रिया, इसके बिना मैं नहीं जी पा रिया, मैं उसके पास जा रिया। तो उस टाइम तेरे को लज्जा शर्म नहीं आ रहा था कि एक बीबी के सामने, 2 बच्चे के सामने, 14 साल की बेटी के सामने इस तरीके से बहियात तू माँ के सामने, दीदी के सामने तू बोल रहा था कि इसके बिना मैं नहीं जी पा रही, इससे मैं बहुत प्यार कर रही, मैं इसी के पास जा रही। तो उस टाइम तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आया था? अब ये मुझे किसी ने बोला कि दीदी जड़ का फसाद के ये लायक नहीं है, जड़ का फसाद से भी ये इसको कालिया नाग ही बोलो क्योंकि ये नाग जिसे फिर से हरकतें कर रहा है। पहली बीवी को डसने की बात कर रहा है कि मैं पहली बीवी को फिर से डसूंगा। एक कालिया नाग जो है फ्लो में आकर तो सेकेंड बीबी को इसने इज्जत की धज्जियां तो उड़ा दी, पोल पट्टी खोल दी, मगर जैसा ही कैमरा ऑफ करके बाहर निकली, जैसी पड़ोसी बाहर निकली होगी ना घर से, वैसे ही कालिया नाग का ना पैंट गीला हो गया होगा, तन्ना तन्ना तन्ना। इसलिए कालिया नाग डर के मारे जो है बोल रहा है कि सेकेंड बीबी को अगर मुझे पैर छू के अगर माफी मिलता है ना तो मैं इसका चरण स्पर्श कर लूं। भाई तू चरण स्पर्श मत कर, इसको ना पैर को धो के ना चना अमृत की तरह तू पी ले, तू अमर हो जाएगा। हाँ, कैसा आदमी है यार, कैसा आदमी है। मतलब कल के लाइव में कितना बेहूदगी टाइप रिप्लाई दे रहा था। एक रतलाम की एक कोई लेडी होगी या कौन है, इसको ऐसे बोल रहा था, तेरा पति कालिया, तू कालिया स्पीकर ऑन कर ताकि तेरे सास को पता चले कि तू इतने रात को लाइव में मर्द आदमियों से बात करता। अबे बेवकूफ आदमी, तेरी सेकेंड बीबी भी 12-12 बजे तक लाइव करती थी, मर्दों से ही बात करती थी, ठीक है? और कोई भी लाइव करेगा तो उसमें मर्द है, जेंट्स है, इसमें क्या है? ये ना बेबड़ा ना सच में बेबड़ा ही है भाई। लगता है ना कि प्रो मैक्स बेबड़ा बन चुका है, प्रो मैक्स। सो इसी के लाइव के ऊपर आज पूरी वीडियो होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। पति चोरनी का भी मैंने छोटा सा वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे। पति चोरनी इतनी नाजुक कली है, इतनी नाजुक कली है कि पति चोरनी जो है पैरों को काट लिया है, पैरों में थोड़ा सा खरोच आया है। इससे ज्यादा खरोच जो है इंसान जो है बर्दाश्त कर लेता है, इसको थोड़ा सा खरोच आ गया है। अब व्हील चेयर पे बैठ के पति चोरनी हॉस्पिटल के अंदर घुस रही है। यार ये पति चोरनी कितना बड़ा ड्रामेबाज है। मुझे किसी ने बोला कि दीदी ये जो ड्रामा हुआ है ना, अब पति चोरनी के दिमाग में ना कुछ और ड्रामा चल रहा होगा, सिंपैथी कार्ड वाला, कि अब किसी तरीके से पब्लिक को कैसे अपनी मैनिपुलेट करूं, सिंपैथी लूं। तो पैरों में ना थोड़ा सा खरोच आया यार, इतना मतलब व्हील चेयर पे बैठ के जैसे लग रहा है ना कि इसकी जिंदगी में क्या मतलब कितना बड़ा इसको चोट लग गया है। मतलब जैसे लग रहा है ना कि इसकी क्या हो गया, नहीं हो गया, मतलब छोटा सा निशान है, छोटा सा खरोच है। अपनी बेटी से पैरों में मलहम लगवा रही है और बैक कैमरा करके जूम कर करके दिखा रही है, जूम कर करके दिखा रही है। ये पति चोरनी ना बहुत मतलब प्रो मैक्स जगतिया 2 है कि जगतिया 1 बोलूं, क्योंकि जगतिया 2 तो जगत दीदी थी ना, जो जगत भैया और जगत दीदी वाला जगत दीदी, ये प्रो मैक्स जगतिया है। ये प्रो मैक्स जगतिया उर्फ पति चोरनी। कैसा नाम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो जगत भैया वाली जो जगतिया थी ना, वो बेचारी टाइम से पहले इसका धप्पा हो गया था, टाइम से पहले धप्पा, तो मनीषा का घर बच गया। मगर ये जगतिया ना प्रो मैक्स निकली, मतलब बहुत सातिर निकली। ये एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी में घुसकर एक
जोड़ा को, कपल को बर्बाद करके रख दिया। और जब इसकी असलियत सामने आ गई, पब्लिक के सामने आ गई, और कोई कोई लाने वाला नहीं था, खुद अपने मुंह से ही ये प्रो मैक्स जगतिया पति चोरनी ने बोल दिया है, अपने ही मुंह से सब कुछ। अब सोचा कि अब तो मेरा खिलाफ और पब्लिक को सभी जानकारी मिल गई। साथ ही साथ इसने कमेंट में भी बोल दिया था कि शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मैंने शादी करना पड़ा। भाई तू शादी से पहले क्यों प्रेग्नेंट हो गई थी, जब तुझे पता था कि वो शादीशुदा आदमी है। खैर छोड़ो, ये जगतिया जो है इतनी ड्रामेबाज है, इतनी ड्रामेबाज है ना, कंट्रोवर्सी 3 स्टार्ट होने वाला है। अब ये जो बेबड़ा है कालिया नाग, अब पहली पत्नी को फिर से डसेगा, क्योंकि ये कालिया नाग जो है पहली पत्नी के बारे में कितना कुछ बोला था लाइव में आके सेकंड बीबी के साथ। मगर उसके लिए कालिया नाग को कोई गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि कालिया नाग, ये जो फर्स्ट बीबी है ना, बहुत अच्छी है, इससे प्यार करती है। इसी प्यार का ये बेबड़ा गलत फायदा उठा रहा है, गलत फायदा उठा रहा है, और माफी तक नहीं मांगा। मगर सेकेंड बीबी को इसका पोल पट्टी क्या खोल दिया, अब बोल रहा है कि मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। चरण स्पर्श कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है ना कि जैसे ये बेबड़ा कालिया नाग का ना कैमरा बंद हुआ होगा, लाइव बंद हुआ होगा, इसको इतनी कुटाई लगी होगी ना, कुटाई के चक्कर में ये लगता है पति चोरनी के पैर में खरोच आ गया है भाई। अभी इसका पैंट गीला हो गया होगा डर के मारे। ना अब नेक्स्ट क्या होगा ये, ठीक है। मैंने फ्लो में आके मैंने पति चोरनी का सारा पोल पट्टी खोल दिया, अब क्या होने वाला है, तो डर के मारे अब ये अपना नाक रगड़ रहा है। नाक रगड़ लू भाई, नाक रगड़ लू भाई। यार आप सच बोलो, ये बेबड़ा टाइप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? तू मर्द है, मर्द, 2 शादी कर लिया तो क्या हो गया, तू मर्द की तरह रहा, दोनों बीवियों को संभाल के रख। ये नहीं कि तू इसका पैर स्पर्श करेगा, चरण स्पर्श करेगा, इसका तू पैर धो धो के पिएगा, ये क्या है भाई? तू मर्द है ना, मेहर मौगा टाइप काम मत कर भाई। जिस तरीके से तू बातें कर रहा है ना, हाँ, दोनों बीवियों से माफी मांग, पति चोरनी को भी माफी मंगवा, क्योंकि पति चोरनी ने भी फर्स्ट बीबी के बारे में बहुत कुछ बोला है, ठीक है। तो इसी को पता लगा होगा कि लाइव के बाद इसकी क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हुई होगी। तो देखो कल लाइव में कितना गुनगान गा रहा था, ए मैं गुस्सा में आके कह दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फर्स्ट बीबी ही ऐसी है, चुगलखोर है, दूसरे से चुगली करती है, ये तो पति चोरनी है भाई। ये सामने ही भले हमें गाली दे, मेरी जात को नीचा ठहरा दे, ठीक है, बहुत गंदे संदा कुछ भी बोल दे, मगर ये दूसरे से नहीं बुलवाती। क्या सबूत है कि दूसरे से नहीं बुलवाती है? ये पति चोरनी कितना झूठ, एकदम बहुत अच्छे से सफाई दे रही थी कि मेरे पास नहीं आता जाता है। मगर ये कालिया जो है, और लाइव में आके किस तरीके से कालिया भी लाइव करके बोला, मैं सेकंड बीवी से बहुत प्यार कर रिया, मैं इसके बिना नहीं जी रिया, मैं उसी के पास जा रिया, मैं इसी के पास रह रिया। फिर नीचे आके बोलता है कि माँ अगर उसके पास चला जाऊंगा तो दिक्कत तो नहीं होगा ना, और अपनी बीवी से पूछता है इसके पास चला जाऊंगा तो दिक्कत तो नहीं होगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। बहन से भी पूछता है बेबड़ा, बहन से भी पूछता है। मगर ये बेबड़ा जो है, कालिया नाग जो है, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ना, उस दिन उसी के घर से, सेकेंड पत्नी के घर से ही होकर यहाँ पे आया था, अपनी माँ के घर पे। सेकेंड पत्नी के घर से होकर आया था, पूरे दिन जो है सेकेंड पत्नी के पास ही था, और रात को 12 बजे आया था अपने घर पे। अब किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था, किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था, जैसे पति चोरनी। तो कल की लाइव में बोल रहा था कि मैं कल लाइव आऊंगा और फिर मैं बातें करूंगा, क्योंकि अभी मैं खुल के बातें नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी है और दीदी है। बेशरम, तुझे मम्मी और दीदी और अपने बच्चे को लज्जा शर्म रहता है ना, तो तू उस दिन कुछ भी नहीं बोलता। मगर ये बेबड़ा को पता है कि इसका हश्र क्या हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकती हूँ। ये डर के मारे ना पैंट अपना गीला करके उससे माफी मांग रहा है, डर के मारे कि क्या होगा अब, क्योंकि ये डर के मारे ही जो भी कष्ट दे रहा है ना अपनी फर्स्ट पत्नी को। एक बेबड़ा क्या बोला था कालिया, कि कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना वीडियो फर्स्ट पत्नी से मिलने के लिए, तो इसी के वजह से मैं वीडियो बोलता हूँ कि मत बना, मत बना। और फिर कल के लाइव में बोल रहा है कि
मैं फर्स्ट पत्नी को कौन सा तकलीफ दिया? एक खुद नहीं वीडियो बनाती है तो मैं क्या करूं? इस आदमी को ना बाइकआउट करो यार, बाइकआउट करो। ये ना दोनों में से किसी को भी संभाल नहीं पा रहा। ये सेकंड पत्नी को शुरू से लेके अब तक इतना पक्ष लिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से इसको सपोर्ट किया, हर तरीके से, मगर फर्स्ट पत्नी को कभी भी कोई भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया। ये बेबड़ा बोलता है कि फर्स्ट पत्नी मेरी खाना उना नहीं बनाती है। अब तू अपनी मम्मी को ना सेकंड पत्नी के पास ही ले जाके छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ना, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ना। तो ये आदमी जो है ना, इसको ना मर्द के जगह पे ना कुछ और बनना चाह रहा है, क्योंकि जब अरमान मलिक को ही देख लो भाई, किस तरीके से अपनी दोनों औरतों को संभाल के रखा है। मजाल नहीं है कि कोई कुछ बोल सके, मगर ये बेवड़ा, इसका मैं चरण स्पर्श कर लूंगा, पैर धो के अमृत पी लूंगा, कुछ भी कर लूंगा इसके लिए। मेरी फर्स्ट पत्नी बहुत गलत है। ये 10 जगह मुंह मारेगा, अपनी गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब पहली पत्नी कुछ नहीं बोला है, फिर भी पहली पत्नी ही गलत है, पहली पत्नी ही गलत है। तो सच में किसी ने बोला ना कि दीदी आप इसको ना कालिया नाग ही बोलो, एक कालिया नाग ही है, नाग वाली हरकतें कर रहा है। जिसने दूध पिलाया, जिसने मौत के मुंह से खींच के लाया, उसके बारे में फिर से इंसल्टिंग वाला बात कर रहा है। और ये जो पति चोरनी है, देखो कितना ड्रामेबाज है यार, कितना ड्रामेबाज है। इसका आपने जख्म देखा ना, थोड़ा सा खरोच लगा हुआ है, इसके लिए वो व्हील चेयर पे बैठ गई यार। किसी के जिंदगी में किसी का पति को छीन लिया, उस दर्द से क्या पति चोरनी का ज्यादा दर्द है? जो 14 साल से जो फर्स्ट पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही है, वो बच्चा जो है, कल कालिया नाग जो है अपने बच्चों को दिखा रहा था, देखो लो भाई मेरा बच्चा, देखो लो। अब बच्चे के सामने इस तरीके की बहियात रिप्लाई दे रहा था ऑडियंस को। कितनी रात को आदमी से बात करती है, इतनी रात को आदमी से बात करती है। अरे बेबड़ा, तो तू इतना रात को लाइव क्यों आया था लाइव, बेशरम। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हाइप भी दे दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।